भारत क्रिकेट की दुनिया का शहंशाह बन गया है। टीम इंडिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर कप पर कब्जा किया। 28 साल बाद विश्व कप भारत के पास आया है। India, the world TT champions. 17 मार्च 2007 ये तारीख हर भारतीय क्रिकेट फैन को याद है। Yes, hands in the air, it's gone through. What an innings, what a day for Bangladeshi cricket. Wonderful way to start their World Cup 2007. हर कोई रोया था, फैंस सड़कों पर थे। कुछ तो हुआ था जो बिल्कुल गलत था। एक टीम टूट रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन किसी को कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं थी। 3 मैच और सब खत्म। वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता लगा जैसे सपने छिन गए हों। ना फैंस को यकीन हो रहा था और ना ही खुद प्लेयर्स को। फिर सबने बस एक ही नाम की तरफ देखना शुरू किया। वो था ग्रेग चैपल, द कल्प्रिट। वो आदमी जिसने सिर्फ टीम ही नहीं पर भरोसा भी तोड़ दिया था। डिवाइड एंड रूल। उसने वही स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जो एक समय अंग्रेज भी यूज़ किया करते थे। अब इंडियन ड्रेसिंग रूम में वही स्ट्रैटेजी चल रही थी। ये कोई नॉर्मल हारे हुए मैच का किस्सा नहीं था। ये था दी डार्क फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट, जहाँ क्रिकेट नहीं पॉलिटिक्स जीत गई थी। पर हर अंधेरे के बाद सुबह तो होती है, और ऐसा ही हुआ भारतीय क्रिकेट में 6 महीने बाद। पर इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा, कि यहाँ से भारतीय क्रिकेट पूरा बदलेगा और एक बिल्कुल नया शख्स भारत का कप्तान बनने वाला था। रांची में जन्मा एक मिडिल क्लास लड़का जिसको पता भी नहीं था कि वो एक दिन भारत की दशकों से चली आ रही वर्ल्ड कप की प्यास को 2 बार बुझा देगा और दी माइटी ऑस्ट्रेलियंस को उनकी औकात दिखा देगा। 2 शतक और एक नाम जो उभर रहा था, MS धोनी। वर्ल्ड कप से पहले 2 बार सेंचुरी मार चुका था, फॉर्म में था और टीम में जगह भी बना चुका था। वर्ल्ड कप के बाद वो लड़का जिसे लोग उम्मीद समझ रहे थे बन गया एक विलन। फैंस का गुस्सा, मीडिया की छवि और हर जगह की हाय हाय उसके पीछे पड़ गई थी। एक यंगस्टर जो बस अपना खेल खेलना चाहता था, खेल दिखाना चाहता था, अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। 50 ओवर वर्ल्ड कप के 6 महीने बाद आ चुका था T20 वर्ल्ड कप। नई टीम, नए चेहरे, और तब एक फैसला होता है। वो फैसला सबके होश उड़ा देता है। MS धोनी को T20 टीम का कप्तान बना दिया जाता है और बस 2-3 सीनियर खिलाड़ियों के साथ ये नई युवा टीम निकलती है साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के लिए। तब तक दुनिया के लिए भारतीय T20 टीम बस एक मजाक थी, लेकिन इस बार ये मजाकिया टीम एक करारा जवाब देने आई थी दुनिया को। 13 सितंबर भारत का पहला मैच स्कॉटलैंड के साथ, लेकिन बारिश से ये मैच धुल दिया। ना टॉस हुआ ना खेल। अगला मैच 14 सितंबर पाकिस्तान के साथ, दी राइवल्स। और अब तक किसी ने भारत से उम्मीद तक नहीं की थी, ना एक्सपर्ट्स, ना मीडिया और ना ही अपने खुद के फैंस। 50 ओवर वर्ल्ड कप की हारात अभी तक लोग भूल नहीं पाए थे और भारतीय टीम बस एक नाम रह गई थी, पुराने कल की कहानी। भारत ने बैटिंग की और सिर्फ 142 यानी 142 रन्स का लक्ष्य दिया पाकिस्तान को। मोहम्मद आसिफ की तीर जैसी गेंदों ने टॉप ऑर्डर को सिल दिया था। बस उथप्पा और धोनी ने पारी को संभाला। जवाब में पाकिस्तान भी लड़खड़ा गया। तीसरे ओवर में पहला विकेट गया। 9वें ओवर में युवराज के रनआउट ने उम्मीद जगाई, लेकिन लोग भूल गए थे कि मिसबाह उल हक अभी जिंदा था और उसने तो हार मानी ही नहीं थी। आखिरी बॉल तक गया ये मैच, पर श्रीसंत की बॉलिंग और धोनी की फील्ड सेटअप ने एक कमाल कर दिया।
एंड में एक रन, सिर्फ एक रन के लिए पाकिस्तान तरस गया। मैच हुआ टाई और फिर आई बॉल आउट की बारी और भारत ने जीत लिया ये बॉल आउट, वर्ल्ड कप इतिहास का पहला बॉल आउट। इसी मैच ने फैंस का भरोसा वापस जगाया। लोग बात करने लगे थे धोनी के दिमाग की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की। बॉल आउट में विकेट के पीछे बैठकर कीपिंग करना, रेगुलर बॉलर्स को ना लाना। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी एक ओजी क्रिकेट फैन हो और आप समझ सकते हो इन दो स्ट्रैटेजीज की वैल्यू एक T20 मैच में। इस मैच से तो ये साबित हो ही गया था कि भारत ने एक सही कप्तान चुना है, एटलीस्ट T20 में। वैसे आपको पता तो होगा ही कि इस वर्ल्ड कप का क्या नतीजा रहा था, और अगर आप बने रहे इस वीडियो के एंड तक तो आपको एक ऐसा कारण पता चलेगा जो एक्चुअली में कारण था इस वर्ल्ड कप में भारत की जीत का। शायद आपको ये अभी तक पता भी नहीं होगा। सो हाँ, अब भारत का अभियान रफ्तार पकड़ चुका था। टीम तैयार थी अगली जंग के लिए और सामने था न्यूजीलैंड दी डार्क हॉर्सेस, वही टीम जिनके खिलाफ भारत हर आईसीसी टूर्नामेंट में लगभग हार ही लिखवाता आया था। और इस बार भी किस्मत ने वही पात्र दोहराया। न्यूजीलैंड ने एक और चोट दी, भारत को फिर हरा दिया और यहीं से शुरुआत होती है असली कहानी की। अब हर मैच था डू और डाई। अगला मुकाबला था इंग्लैंड के साथ। टीम भरी पड़ी थी लेजेंड्स के साथ, फ्लिंटॉफ, पीटरसन, कॉलिंगवुड। हराना आसान नहीं था और आप अंदाजा लगा लो इसी बात से कि भारत की पारी में एक इनिंग्स थी 12 बॉल 50 रन की, फिर भी उनको जीत मिली सिर्फ 18 रन से ही। ये इनिंग्स थी युवराज सिंह की, द फेमस 6 बॉल 6 छक्के वाली इनिंग्स। आप सबको पता होगा इस बारे में, लेकिन जीत तो जीत ही होती है और उसमें मेहनत लगती है। तो भारत की बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग की मदद से भारत 18 रन से जीत जाता है और इस जीत के साथ भारत ने अपना टिकट कटवा लिया था क्वार्टर फाइनल कहे जाने वाले अगले मैच के लिए। अगला पड़ाव भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, उनकी ही जमीन, उनका क्राउड, उनका T20 मैच, लेकिन भारत ने कहा यलगार हो। ये वही मैच था जब पहली बार दुनिया ने देखा रोहित शर्मा का असली टैलेंट, द यंग रोहित शर्मा। शुरुआत खराब थी, मिडिल ऑर्डर भी लड़खड़ाया, लेकिन एंड में रोहित और धोनी ने संभाला, स्कोर को पहुंचाया 153 यानी 153 तक। अब बारी थी भारतीय बॉलिंग की। दूसरे ही ओवर में साउथ अफ्रीका के 2 विकेट उड़ चुके थे। छठे ओवर तक 5 बैट्समैन पवेलियन में जा चुके थे सिर्फ 30 रन के स्कोर पर, और धोनी इतने तो मास्टरमाइंड तब भी थे ही कि बचे हुए 5 विकेट से कहाँ ही जीतने देते साउथ अफ्रीका को। नतीजा, इंडिया विन बाय 37 रन्स on their turf with style. India into the semi-finals और सामने थे the mighty Australians। ये वही ऑस्ट्रेलिया जिनके सामने जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। टीम भरी थी दिग्गजों के साथ, या यूं कहूं दानवों के साथ। हेड, साइमंड्स, ब्रेटली, गिलक्रिस्ट, क्लार्क, हसी, नाम ही काफी था सामने वाली टीम का कांप उठने के लिए। लेकिन इस बार उनके सामने थी MS धोनी की यंग सेना, फोकस्ड बॉलिंग, एक्सप्लोसिव बैटिंग, सहवाग, गंभीर, उथप्पा, धोनी और युवराज। वो तो जैसे इंग्लैंड वाले मैच से सीधा उठ के यहीं आ गए हों। 30 बॉल 70 रन, ताबड़तोड़ तूफान, ब्रेटली को छक्के ही छक्के। फिर इंडिया ने टारगेट दिया 189 ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल तो नहीं था और वो भी खूब चले। 15 ओवर में 136 रन तक पहुंच चुके थे। हेडन और साइमंड्स तबाही मचा रहे थे, लेकिन क्रिकेट में हार जीत आखिरी गेंद तक पता नहीं चलती साहब। 17वां ओवर साइमंड्स आउट, 18वां ओवर क्लार्क आउट। ऑस्ट्रेलिया का फ्लो थम चुका था और अब मानो रन थम से गए थे और नतीजा, इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया ने कर दी थी एलिमिनेट और 2003 का बदला पूरी दुनिया के सामने चुका दिया था। भारत अब पहुंच चुका था फाइनल में, लेकिन झटका लगा। सहवाग गॉट इंजर्ड, सहवाग चोटिल हो चुके थे
और उनकी जगह यूसुफ पठान ओपनिंग कर रहे थे। शुरुआत लड़खड़ाई, लेकिन गौतम गंभीर के 75 रन्स यानी 75 रन्स ने संभाला। टारगेट पाकिस्तान को मिला 158 यानी 158 रन्स का। उमर गुल की फेरी बॉलिंग ने 3 विकेट्स लेकर भारत को आसान जीत का मौका तक नहीं दिया। ये मैच MS धोनी के करियर का इजी चैप्टर बन सकता था, लेकिन ऊपर वाले ने लिखी थी ट्विस्ट वाली कहानी। क्लाइमैक्स अभी बाकी था। जब पाक ने चेज शुरू किया तो पहले ही ओवर में भारत ने 1 विकेट उड़ा दी थी। 9 ओवर तक 4 पाकिस्तानी बैट्समैन पवेलियन जा चुके थे, लेकिन फिर से वही नाम, मिसबाह उल हक। और उस दिन वो हार नहीं मानने वाला था, वो हार मान ही नहीं रहा था। आखिरी ओवर में 4 गेंद 6 रन, 4 गेंद पे चाहिए थे 6 रन, और सामने था मिसबाह उल हक। बोल देना किसी को MS ने चुना जोगिंदर को। सब हैरान, सब शॉक, शायद मिसबाह भी शॉक। तीसरी बॉल मिसबाह ने सोचा ग्लोरी शॉट मारते हैं। बॉल गई हवा में, श्रीशांत ने बढ़ाया हाथ, और इन द एयर श्रीशांत टेक्स इट, इंडिया विंस, वर्ल्ड कप जीत लिया था। अनबिलीवेबल सीन्स, और इस तरह लिखी गई एक नए भारत की कहानी महेंद्र सिंह धोनी के नाम। और इस तरह से धोनी ले गए भारत को एक डार्क फेस से एक टूर्नामेंट विनिंग मोमेंट तक। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कारण बताऊंगा जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड कारण था इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का। तो ये देखिए। याद है जब पहली बार हम लोग 2007 वर्ल्ड कप में मिले, मतलब मैं, MS धोनी, लालचंद राजपूत और हरभजन सिंह और युवराज सिंह, ये बैठे ऐसी जस्ट बातें हो रही थी भी क्या करना चाहिए वर्ल्ड कप में। तो क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका में पहले खेल चुका था ज़्यादा, तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि यहाँ पर ना 8 बजे के बाद चेज नहीं होती। तो हम कोई भी मैं टॉस जीते तो हम पहले बैटिंग करेंगे। अगर हमने 120 भी बनाए ना, हम डिफेंड कर सकते हैं, ऐसी हमारी बॉलिंग में क्षमता है। बिल्कुल। तो एक बार भी हमने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग नहीं की। और मेरे हिसाब से भी ये एक वन ऑफ द मेजर कारण था जिसकी वजह से भारत ने ये टूर्नामेंट जीता। क्योंकि अगर आप देखें तो भारत सिर्फ एक ही मैच हारा इस टूर्नामेंट में, और वो था न्यूजीलैंड के साथ। उस मैच में भारत चेज कर रहा था और बाकी सब में डिफेंड। तो ये कहा जा सकता है कि इस टूर्नामेंट विक्ट्री में पूरी टीम का हाथ था, और उन सब चीज़ों के एग्जीक्यूशन करने के लिए लीडर MS धोनी का हाथ। तो ये डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। अपना ख्याल रखना। टेक केयर माय न्यू फ्रेंड्स।